मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे मन खुशी से गदगद हो जाएंगे, क्योंकि खुशखबरी आज बहुत बड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज पूरे ब्रह्मांड की सभी शक्तियां एक साथ तुमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तैयार हो जाओ, समय बहुत कम है, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। ऐसा मौका तुम्हारे जीवन में कई वर्षों के बाद आया है, इसलिए इस मौका को बिल्कुल भी ना गवा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले लायक जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तैयार हो तो अभी टाइप करें। 2222 तुम्हारे संकेत ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के पास पहुंच जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा। यदि मेरा चमत्कार सबसे पहले तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो तो अभी लाइक करें। देखना मेरे चमत्कार अपने आंखों से। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ देवों का देव महादेव पर विश्वास हो और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज की महत्वपूर्ण संदेश तुमने पूरा नहीं देखा तो तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा और तुम यह चमत्कार से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मेरे भक्त का मुसीबत मेरा मुसीबत है और उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आने से पहले मैं उसका सामना करता हूँ और उस भक्त की स्वयं रक्षा मैं करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी भूल ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त को कभी भी कष्ट नहीं होगा, मेरे वादा है। मेरे बच्चे, भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा भाव से जिसकी भी भक्ति होता है उसके घर में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में विश्वास नहीं है तो तुम्हारे जीवन बेकार है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अपने अंदर विश्वास जगाएं। विश्वास जहां है वहां शिव है, शिव जहां है वहां सुख है। इसलिए मेरे बच्चे, सुख का आगमन के लिए अपने अंदर सच्ची भक्ति होनी चाहिए और सच्चे भक्त भगवान भोलेनाथ की महत्वपूर्ण संदेश और अपने आने वाले कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी आप अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य आप सेना में क्रोध नहीं लगते हैं। आपकी सफलता के कारण आपसे अत्यधिक जलने में उठने लगते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, यह भी आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है जिसके कारण मनुष्य आपको नापसंद करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही सब बताने आया हूँ। कौन है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? वह आपके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है? बस क्यों इस तरह का व्यवहार आपकी बात कर रहे हैं? यह सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका आने वाला जो कल है वह बहुत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं
जो आपकी सफलता बहुत अधिक जल भी रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, परंतु मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। कुछ आपकी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने व्यक्ति को अपने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा सभी तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ। तो इसीलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, कल आपको अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से मिलता जुलता एक संकेत रूपी संदेश प्राप्त होगा। उस संदेश से आपको अपने ऊपर जो कठिनाई चल रहा है, उस घटना से निपटने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। उस मार्ग पर आप कार्य करना, तो आपके ऊपर यह जो खतरा चल रहा है वह पूर्ण रूप से चल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद रहे। उसके लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जीवन से जुड़े संकेत रूपी संदेश में आपको अपने इस चैनल पर प्रदान कराता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उन संदेश को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, आप किसी भी तरह की आपकी बातों से चिंता मत करो। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यह आशीष देता हूँ कि आपका आने वाला कल बड़ी ही खुशी में सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मेरे बच्चे, कल का दिन आपका होने वाला है। कल आपको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, मैं महादेव आपको आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मेरे प्रिय, मैं आपके जीवन में कुछ ऐसे अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूँ। आपने अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल व अच्छी प्रकार से तय किया है। आपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया। आपकी उन्नति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। चाहे आपकी जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई चुनाई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके उस इंतजार का, आपके उस विश्वास का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। अब जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपकी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं।
मेरे बच्चे, मैं आपकी इस कड़ी और मेहनत से बहुत अधिक प्रसन्न हो, जिस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य है जो आपसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह आपको हानि पहुंचा देंगे या आपकी जान से खेलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो आपकी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग आपके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो आपके पीछे पड़ गया है। उसके नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है। आप उस मनुष्य से सावधान हो जाना है, उस मनुष्य से दूरियां बना देनी है। मेरे प्रिय बच्चे को इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं स्वयं आपके साथ रहता हूँ। मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना कि आपके साथ में, मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस तरह के वक्त मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहता हूँ कि आप अपने कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान दें। वह आपकी सफलता का मार्ग भी आपके कार्य व कर्म ही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियों को भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन में कभी भी उदास में निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मेरे इस संदेश से नहीं संदेह हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र तुम्हें 50 गुना फल की प्राप्ति होता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, का कथा को बिल्कुल भी सुनाए हैं। महादेव जी का सच्चे भक्त है, महादेव जी का आधार ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त यह कथा को जरूर सुनाएं। सबसे पहले लाइक जरूर करें और कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह कथा में हम आपको बताएंगे शिवजी का क्रोध। आइए जानते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक आर्ष है। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिवजी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष ना निकलता देख उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहक लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि यह उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा।
उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहला हुए। बोले, भगवान आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे आर्ष मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी आर्षि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन आर्षि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी। और भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, जाओ बेटा, तुम्हारे इच्छा पूरी कर दिया। अब तुम खुशियां अपने परिवार के साथ बटोर रहो। मेरे प्रिय भक्त, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इतनी शक्ति है, तुम्हें पल में करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। लेकिन तुम्हें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें और यह चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और टाइप करें, आई लव यू महादेव। महादेव का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तुम्हारे सारी गलतियां क्षण में माफ कर दी जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु है, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि दिखाते हैं और अपने प्रिय भक्तों को सुखी जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। मेरे बच्चे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे महादेव जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छा होंगी उसे स्वयं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे प्रिय, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अश्व, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा।
अपने शरीर को लेकर तुम्हें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारे तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। और फिर तुम्हें किस बात का है, जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी कहीं मैं हर तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रहे हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन की सखोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाद हर गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारे इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे साथ जो तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे से की शुरुआत हो रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो,
किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 100 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरे कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने मेरे प्रिय बच्चे। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक साथ 1000 सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आए हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो। सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूँ। तुम्हारे बहुत जल्द सफल के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो जमीन पर बैठकर क्यों क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपने रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे
चिंता और तनाव से घिरे रहोगे तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भर नहीं है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति पति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा सामान की ओर, ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे, उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारे कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य हैं, उसके सराहना अवश्य करना चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करता है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करता है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंतत आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा।
एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा। जल्द ही आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है मेरे प्रिय बच्चे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव नहीं, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करता है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होता है वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए यह रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 2222 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपने क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जाने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रहा है कि आपका बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहता था। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से हर हर महादेव जी कहकर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कितने विषय हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाऊं
और सवारों स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपने ऐसी योग्य संतानों को मैं 3rd दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची भक्ति, दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ल। यह दिन दुर्लभ चीजें मैं अपने परम योग संस्थान को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गया, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है, तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या करूं कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपने कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपने सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया है। उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर
तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हो, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना याद करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। हमेशा अपने नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, कब तक तुम देखते रहोगे? तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि किसी को जवाब दिया जाए, परंतु तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। सिर्फ वही जो किया जा रहा है तो किया जा रहा है, वही जो बोल रहा है तो बोल रहा है। तुम्हारे पास ऐसे शब्द नहीं हैं क्या, या तुम्हारे पास ऐसे विचार नहीं हैं कि तुम उसको कुछ ऐसा बता सको जैसे उसके समझ में आ सके? परंतु नहीं, तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं उसे पर ऐसी प्रक्रिया व्यक्त करूं और उसे सही तरीके से समझाऊं। अपने जीवन में कभी ऐसी एंट्री ना करें कि तुम्हारा जीवन में पड़ जाए, क्योंकि उसके कारण से तुम्हारा कई बार जीवन संकट में पड़ा है। मैंने देखा है, तो वहां से बच करके कैसे आए हो मैं भली भांति जानता हूँ। एक बार ऐसी सिचुएशन आएगी, तुम्हें छोड़कर वह चला गया, परंतु वह तुम्हारे साथ सदैव रहता था और तुम्हारे साथ रह करके बहुत ही मीठे मीठे वादे करता था, मीठी मठी बातें करता था। परंतु जब तुम्हारे पर आए तो वह भाग गया। वह तुम्हें बचाने के लिए नहीं रुक, यदि बार रुक जाता तो तुम पर हमला नहीं हो पता। लोग तुम्हें किसी भी तरीके से पकड़ नहीं पाते और ना कि जकड़ पाए, किंतु जब वह भाग गया तब लोगों ने तुम पर पूरा अटैक किया और तुम्हें पीड़ित परेशान किया। आज तुम्हारी स्थिति इतनी ज्यादा बेकार हो गया है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त नहीं मिल पा रहा है। तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा परेशानी से गुजरा है। ऐसे परेशानी के दिन जो देखने में लज्जा आती है, परंतु तुम कैसे इन सब दोनों को व्यतीत कर लेते थे? जीवन में इतना सब संघर्ष संकट कैसे देख लेते थे? यह तुम्हारे महानता है, यह तुम्हारे उदारता है, क्योंकि हृदय की गहराई से यदि देखा जाए तो जीवन बहुत ही कठिन है। उसमें जीवन का व्यतीत करना बहुत ही दुर्लभ माना गया है। परंतु हर मनुष्य के जीवन में संकट आते हैं, समस्या आती है और सुख दुख भी होते हैं।
आपका जो समय है वह तुम्हारे सुख का समय आने वाला है। तुम्हारे जीवन में इतने आनंद और इतनी खुशियां आने वाला है कि तुमने सोचा नहीं होगा। तुम्हारे लिए लंबी लंबी योजना और सत्य घटनाओं का घटनाक्रम रखा गया है। अब से तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे परिवार पर मेरे आशीर्वाद की कृपा दृष्टि सदैव के लिए बरसती रहेगी। मैं तो आपकी कृपा दृष्टि में रहता ही हूँ। अब तुम्हारा शत्रु पर इतना बड़ा कहर पड़ रहा है कि वह उसका सामना नहीं कर पा रहा है। वह सोच रहा है कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे ऐसी सिचुएशन क्यों हो गया है। उसके बैंड बस गया है। उसने जो किया था उल्टा हो गया, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यदि तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए स्वयं गड्ढा खोद जाएगा। यदि तुम दूसरे का भला चाहोगे तो तुम्हारा स्वयं भला हो जाएगा। कोई करे या ना करे, कोई चाहे या ना का चाहे, परंतु तुम्हारा नुकसान आवश्यक हो जाएगा। इसीलिए अपने मन में कभी भी ऐसी भावना मत रखो कि दूसरे का नुकसान हो, दूसरे का अहित हो। यदि तुम ऐसा विचार रखते हो, ऐसी भावना रखते हो, तो तुम्हारा कार्य पहले ही बिगड़ेगा। यह तो मैं निश्चित रूप से कह देता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, सबके लिए प्रेम रखो, सबके लिए करुणा रखो, सबको एक समान मानो, सबसे प्रेम करो। मेरा तो यही उद्देश्य है। परंतु अब तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है, क्या चल रहा है, वह तुम ही जान सकते हो। आज अपने शत्रु की दशा को देखकर तुम्हें भी रोना आ जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा शान है। उसके दुर्दशा को देखकर बहुत लोग उसे पर हंसी उड़ा रहे हैं, क्योंकि वह पहले तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ा आदमी था। आज उसके ऐसी हो गई है कि वह अब किसी भी लायक का नहीं बचा है। उसे रोना आ रहा है, वह रो रहा है और मुझे गुहार लगा रहा है। मेरे दरबार में आकर के मुझसे माफी मांग रहा है। मेरे कर्मों को माफ कर दो। मैंने जो कर्म किए हैं उनको मुझसे अलग कर दो और मेरे अच्छे कर्मों को जोर दो, क्योंकि मैं अब इतना सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु मुझे अवसर दे दीजिए, एक अवसर तो अवश्य मुझे प्रदान कर दीजिए। अब मैं आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा, कभी भी आपके भक्तों को परेशान करने का साहस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे प्रभु बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और उनमें अंत शक्तियाँ विद्यमान है। उन शक्तियों को मैं नहीं झेल सकता हूँ। आज मेरे दुर्दशा ऐसी हो गई है कि मैं अब किसी के पास जाता हूँ तो मेरा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है और ना ही मेरे बात को मानता है। यदि आज प्रभु आप मेरे पर कृपा कर देते हैं तो मेरा भाग्य समझ जाता है, अन्यथा मैं इसी प्रकार से इधर उधर भटकता रहूंगा और मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। परंतु मेरी स्थिति है ऐसी है कि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ, इससे से ज्यादा सहन कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे मनोबल इतना ज्यादा खराब हो गया है कि मैं अब कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ और ना कोई अच्छा सा निर्णय ले पा रहा हूँ। अब मेरे प्रभु ही मेरे बारे में सोचे, यदि आप मुझे माफ कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है, अन्यथा मैं जिस प्रकार से भोग रहा हूँ भागता रहूंगा, परंतु ज्यादा दिन भोग नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है।
भला और ना ही मैं इसे सहन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी पीड़ा मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं चाहता हूँ इसे बाहर निकलना, परंतु निकल नहीं पा रहा हूँ। यदि आप कृपा कर देते हैं तो मैं यहाँ से निकलने में सक्षम हो जाता है। अब वह बुरे कर्म के बारे में सोच ही नहीं रहा है और ना ही किसी के बारे में गलत सोच रहा है। अब उसके सोच अच्छी हो गई है। अब वह तुम्हारे प्रति भी अच्छा सोचता है। अब वह तुमसे मित्रता करना चाहता है, क्योंकि वह जानता था कि तुम बहुत बड़े शिव भक्त हो और तुम्हारे भक्ति में बहुत शक्ति है। उसने सोचा कि आज मेरे यह दशा तुम्हारे वजह से ही हो गई है, क्योंकि तुमने अपने भक्ति के तरफ से मुझ पर प्रहार किया है और तुम्हारे जो दशा बिगड़ गया है वह इस वजह से है। इसलिए वह तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है। कुछ दिन में आकर के तुम्हारे सामने तुमसे माफी मांगेगा और तुमसे आगे के लिए हाथ जोड़कर विनती करेगा कि मैं अब आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो उसे तुम्हें दिक्कत हो। मैं अब तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ। अब मुझे प्रभु से कहकर मुक्ति दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरे ऐसी दशा है जैसा कभी भी हुआ नहीं है। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, परंतु अब न जाने क्यों यह सब मेरे साथ घट रहा है। मुझे देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि यदि आज स्थिति मेरे इस प्रकार की है तो आगे आने वाले समय में मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी। मैं इन पीड़ाओं को झेल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक परेशानी मेरे जीवन से हटती है तो दूसरी आ जाती है। यदि आज मुझ पर है तो कल मेरे परिवार पर है, परसों मेरे भाई पर है, फिर बहन पर है। इसी प्रकार से निरंतर चलता रहा है। यह प्रक्रिया यदि यह सुधार कर नहीं गया, इस पर सुधार नहीं किया गया, तो यह तो मुझे बर्बाद करके ही रख देगा। मैं तो बहुत से सपने देखे थे, आज मेरे सपने सभी टूट गए हैं। मैं उसे स्वप्न को तो दूर रखो, मैं आज अपने पेट के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसके आवश्यकता के रूप में भर नहीं पा रहा हूँ और ना ही मुझे कुछ मिल पा रहा है। मैं तो सोच सोच कर रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ और अपने आप को बहुत ही ज्यादा कोस रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं किसी के साथ है बुरा ना करता तो आज मेरे साथ भी बुरा ना होता। मैं तो अपने ही अहंकार में मस्त था, अपने ही के से मतलब रखता था, अपने ही जीवन से मतलब रखता था। किसी के ना होने और होने से कोई मतलब नहीं था। आज जब मुंह पर पड़ी है तो मुझे समझ में आ रहा है कि वास्तव में परेशानियां होती क्या है, दुख तकलीफ होते क्या है। मेरे दशा जो है बस सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ, किसी को बात नहीं सकता, किसी को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है। यदि इस पर सुधार नहीं किया गया तो मेरा तो अंत निश्चित है, क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक इन सब चीजों को देख नहीं पाऊंगा, ना ही झेल पाऊंगा। मेरे क्षमता जिस दिन समाप्त हो गया, मैं उसी दिन से अपने कार्य को और अपने आप को काम समाप्त कर लूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इसी प्रकार से जाकर के मेरे दरबार में रे धाम में कहता है, तो अब तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं इसे छुटकारा दिला दूं, उसे मुक्त कर दूं? उसके पास जो दिक्कतें हो रहे हैं, जो समस्याएं हो रहे हैं, उससे उनका निवारण करवा दो, या तो मैं कर सकता हूं, परंतु यदि तुम्हारे अनुमति होगी तब, क्योंकि उसने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस किया है,
जो भी व्यक्ति मेरे भक्त को चोट पहुंचाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, उसे तो दंड मिलना ही चाहिए। परंतु जो भी उसके जीवन में कठिनाइयां, समस्याएं, पीड़ा आ रहे हैं, उसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं है। तुम्हारे कर्मों के आधार पर सृष्टि की विधि विधान द्वारा रचित कर्तव्यों का पालन कर हुए तुम्हारे साथ यह सब दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि परंतु इतना जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह सब अब काम हो जाएगा, क्योंकि तुमने इतनी क्षमा याचना की, इतनी विनती की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है उसे क्षमा करना। अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैंने किया नहीं है। यह तुम्हारा अनुमति हो तो हाँ टाइप कर दीजिए और कह दीजिए कि हाँ उन्हें माफ कर दीजिए, और मैं आपको वह सब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। परंतु यदि तुम अपना मान सम्मान खो गए तो वह नहीं मिल पाए। तुम्हें पहले अपने मान और सम्मान को बनाना चाहिए। तुम्हें अपने लेवल का सब कुछ करना चाहिए। यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे आने वाले वीडियो तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशान दिए होगी, क्योंकि मैं जानता तुम बहुत ही ज्यादा नटखट स्वभाव के हो और तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेम रहता है। तुम सदैव एक दूसरे से मिलकर रहते हो। जहां तक हो सकता है तुम किसी के साथ हेल्प नहीं करते हो और ना ही बुरा समझते हो। तुम्हारा जीवन कल्याणपूर्ण और मंगलमय होना चाहिए, परंतु इन शत्रुओं और कुछ लोगों के कारण तुम्हारे जीवन में कुछ उल्टा हो गया है और इस समय कुछ तगिया, कुछ परेशानियां चल रहा है, जो कि आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। बस तुम्हारा समय थोड़ा ही बचा है। जब तुम अपने परेशानी से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास जो समय है आगे आने वाले समय में परिवर्तित हो जाएगा और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। जब तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा तब वह तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा सक्षम समझोगे तो लोग तुम यह समझेंगे कि इसे कुछ याद नहीं है और इसके पास कोई काम भी नहीं है। जब काम नहीं है तो तुम्हें सब चीज याद रखनी चाहिए और सब कुछ सही ढंग से करना चाहिए, क्योंकि शत्रुओं को डोट तुम्हें इस प्रकार से नजर रखना चाहिए कि वह तुम पर कोई हमला कर ही ना पाए, क्योंकि यदि जो भी हमला कर लेंगे तब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं पाओगे। भी तुम पर तुरंत के तुरंत हावी हो जाएंगे और तुम इसी तरीके से देखते रह जाओगे। मेरा तोहे उद्देश्य यही रहता है कि तुम जीवन में अपार सुख पर धन पकड़ के बहुत बड़े आदमी बन जाओ और तुम्हारे पास सब कुछ रहे। शत्रु तुमसे देखकर डरे और भी दूर ही बैठे रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर, शिवशंकर जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि हाँ मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे जीवन के सत्य के बारे में एक एक बात को निकाल कर रखा है। सत्यता को प्रमाणित करते हुए सब कुछ मेरे सामने लाकर रख दिया है। अब मैं एक एक बात समझ चुका हूँ, एक एक बात जान चुका हूँ कि क्या मेरे साथ है और क्या मेरे जीवन में होने वाला है। पूरी बातों का मेरे साथ ज्ञान है, क्योंकि मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है। जो भी बताया है वह अच्छा बताया है, क्योंकि मैं यह नहीं जानता था कि क्या है और क्या नहीं है, परंतु मेरे प्रभु ने मेरा पूर्ण रूप से साथ दिया और मुझे एक एक चीज बहुत ही कायदे से सराहे हैं। चाहे जितना भी समय लगे, परंतु वह मुझे समझ रहे हैं।
मेरे अच्छे के लिए, मेरे फायदे के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे प्रभु को ज्यादा समय नहीं रहता है। वह बहुत से कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इतने कार्य उनके पास होते हैं, तने लोग उनके पास होते हैं कि हर एक को देख पाना, हर एक को अपने हिसाब से चला पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं जहां तक होता है वहां तक तुम्हारे परेशानियों को दूर करता रहता हूं और तुम्हारा जीवन को सबसे अलग रखता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी समस्या ना आएगी तुम्हें कुछ करना पड़े। मेरे बच्चे, तुमने देखा है कि एक पहाड़ की ऊंचाई कितनी ज्यादा होती है, परंतु उसे चढ़ना सबके बस की बात नहीं होता है। जो बहुत ही ज्यादा हिम्मती ही होगा, उसके अंदर साहस होगा, वह सबसे अच्छा होगा। मैंने उसके विचारों को देखा है, परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो भी ला करके रखा है वह बहुत उचित है। मैं अपने प्रभु की बार बार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने शत्रुओं के बारे में नहीं जानता। आज प्रभु ने मेरे शत्रु के बारे में बात कर, उनके खिलाफ बात कर मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है, क्योंकि मेरे शत्रु के बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे प्राप्त हो गया है। मैं अब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसके प्रभु महादेव जी होते हैं। आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मुझे अपने साक्षात दर्शन दें कि मेरे सामने आकर के मुझे धन्य कर दिया है और मेरे सामने आकर के अपने पवित्र वाणी से मुझे समझ रहे हैं, परंतु मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते नहीं हैं। इस बार तो आते बताते हैं, समझते हैं, परंतु वह समझता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। अब से तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य होंगे, तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य होंगे, तुम्हारे जो भी चीज है वह सब व्यवस्थित कर दी जाएगी। तुम्हारे लिए रहने आए, तुम्हारे लिए खाना, तुम्हारे लिए पीना, सबकी व्यवस्था कर दी जाएगी। यदि तुम अब भी नहीं समझ पाए, अभी कुछ नहीं कर पाया, तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जब मैं इतनी सरलता से तुम्हें बता रहा हूँ, इतने रास्ते तुम्हारे सरल कर रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ, तब तुम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो, तो कठिन कार्यों को तुम किस तरीके से करोगे? मेरा तो यही उद्देश्य है, मेरा यही मानना है कि तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन को देखा जाए और उसमें अच्छे सुविधा, अच्छे व्यवस्थाएं, अच्छे आशीर्वाद दिए जाएं। मेरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को मजबूत कर लीजिए और मैं अब जो आशीर्वाद दूंगा वह तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि मैं जो भी संदेश और जो भी आशीर्वाद लेकर के आता होगा, सत्य लेकर के आता हूँ। आज मैं जो भी आशीर्वाद दूंगा वह तुम्हारे सत्यता को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ बताया। मेरे बच्चे, मुझे आशा है तुम मेरे इन बातों को पूरी रूप से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हो तो फिर समझ जाओगे, क्योंकि मैं आज इतने ही समय लेकर के तुम्हारे पास आया था। मेरे बच्चे, महादेव जी का लक्षण उत्तम है, यह देखिए और उन लोगों की साजिश को नाकाम कर दीजिए। आपसे जुड़ी एक ऊर्जा है जो आपको बुद्धिमान बनाए रखते हैं और आपको कभी मूर्ख बनते नहीं देखना चाहते। अभी अभी एक संकेत बता रहा है
कि कोई आपको आपकी जगह से नीचे ले जा रहा है, मानो वह कह रहा हो कि यह उसके जगह है, तुम वहां कैसे खड़े हो। तुम्हें उससे कहने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम उसके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हो। बच्चे झुक रहे हैं, तुम्हें समर्पण करना हो। महादेव जी के सामने क्या ऐसा नहीं है? यदि आप अपने दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने में समय बर्बाद करते हैं, तो आप अपने जगह और पहचान दोनों एक साथ खो सकते हैं। महादेव जी की ऊर्जा आपका साथ देने के लिए तैयार है। वह उन्हें पहचानने में आपकी मदद करेगा और उन्हें आपसे दूर करेगा। अब वह आशीर्वाद दे रहे हैं। वह कह रहे हैं, तुम बस जवाब दो। वह तुम्हारे साथ हैं। दावा करते हैं कि उनकी नजर तुमसे दूर हो जाए। वक्त रहते इन तीनों को पकड़ना जरूरी है। जागो इससे पहले कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जागो और उन्हें अपने काम से दूर कर दें। अभी तक सिर्फ एक ही राज सामने आया है, लेकिन आने वाले समय में और भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि देवदूत आपके रहस्यों की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित रखें, तो कमेंट में 2222 लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करें। ऐसा करो। अब हम इन 3 लोगों को देख रहे हैं जो आपके क्षेत्र में बहुत कुछ कर रहे हैं। हम महादेव जी से प्यार करते हैं कि आप हमें स्पष्ट संकेत देते हैं और हम महादेव जी से स्पष्ट संकेत मांग रहे हैं। क्षमा करें और हम परमात्मा से पूछ रहे हैं। देवदूत, अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि महादेव जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जो भी दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया उनका मार्गदर्शन करें। और यहाँ हम देखते हैं कि महादेव जी हमारे सामने जो पहला संकेत आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ महादेव जी हाँ साफ तौर पर कह रहे हैं और पुष्टि भी कर रहे हैं कि वह यहाँ जो कह रहे हैं वह यह है कि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं या अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं। वर्तमान समय में जो कुछ भी यहाँ है, उसमें यह कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ स्पष्ट आंखें हैं और यह लोग क्या कर रहे हैं। जिन 3 लोगों को आप देख रहे हैं, वे वास्तव में आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैंने देखा कि वह भी अपने परिवार के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वह अकेला है। यहाँ मुझे एक संकेत मिला है कि उसका परिवार भी एक साथ खड़ा दिख रहा। दोनों तरफ सब कुछ ठीक है। यह व्यक्ति दोनों तरफ खड़ा है। उसका परिवार एक साथ है और आप उन्हें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वह आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ आपका काम बिगाड़ने पर है, या फिर वह पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो भी माध्यम वह इस्तेमाल कर रहे हैं, यह महादेव जी साफ साफ कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वह ऐसी मदद ले रहे हैं। वह यहाँ है ऐसे माध्यम का उपयोग करना कि किसी को पता ही ना चले कि वे इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। उनका काम भी हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनका काम हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ मुझे ऐसे ही कुछ संकेत दिख रहे हैं जो महादेव जी ने हमें दिए हैं। आगे हम महादेव जी से प्रेम करते हैं कि कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जो मेरे दर्शक हैं, जिनके के जीवन में यह गूंज रहा है, कृपया उनके लिए हस्ताक्षर करें दीजिए। और यहाँ हम अगला संकेत देखते हैं। यहाँ अगला संकेत दिव्य ने हमें दिया है कि आप वास्तव में कुछ काम कर रहे हैं।
जिसे करने में आप किसी की भागीदारी नहीं ले रहे हैं। आप उस काम को अभी अकेले कर रहे हैं। आप स्वयं सोचिए कि वह कौन सा कार्य है जो आप इस समय अकेले कर रहे हैं। और अगर मुझे यहाँ महादेव जी का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो उस कार्य से पहले आपके साथ 2-3 लोग जुड़े हुए थे। आपके जीवन में आपके ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है और स्ट्रांग ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है। स्ट्रांग ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है। आपको इंट्यूटिव यह पता चल गया था या कोई ऐसे साइंस आपको पता चल गया था कि किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं कि मैरिड लाइफ में आप लोगों को कहीं ना कहीं इंट्यूटिव पता चल गया था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। आपको आपके पर्सन से दूर करने के लिए आपके बीच में इस तरह से लड़ाई झगड़े करवाने के चक्कर में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। यह 2 फीमेल्स है, मदर फिगर फीमेल भी है और दूसरी भी एक फीमेल है, या फिर यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल के आया है। आपके पर्सन की जो अदर पर्सन है, इस तरह के एनर्जी निकल के आए हैं। आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक का यूज किया गया था। बंधन क्रिया की गई थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला, आपने उन एनर्जीज को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दिया। ऐसे लोगों को आपने कट ऑफ करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया और ईश्वर से प्रेयर्स करने की ऐसे लोग आपके जीवन में कम से कम घुसे, कम से कम इंटरफेयर करें और इनका सारा ब्लैक मैजिक इनकी तरफ बैकफायर कर दिया। उस दिव्य शक्ति ने, जो दिव्य शक्ति आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, जिस दिव्य शक्ति से आप जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए, उस दिव्य शक्ति ने इन फीमेल्स का ब्लैक मैजिक उनको वापस कर दिया। आज वह फीमेल्स इस एनर्जी में है। पास्ट में आपके ऊपर काफी ब्लैक मैजिक हुए हैं। पास्ट में आपके ऊपर एक बार नहीं, काफी बार लगातार रिचुअल्स किए गए हैं। यहाँ पर मैरिड लाइफ में और आपकी सक्सेस ग्रोथ को रोकने के लिए और आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए, आपको भी कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में करने के लिए यह ब्लैक रिचुअल्स हुए हैं और कुछ हद तक एनर्जी आ रहा है। आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके करियर, आपके पैसे को खत्म करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। पर ज्यादातर यहाँ पर यही आ रहे हैं कि अगर आपके बच्चे आपके छोटे बच्चे भी आपके हाथ से बाहर चले जाएं, आपको उनका भी तनाव हो जाए, आपकी जिंदगी पूरी बर्डन बन जाए, आप इस तरीके से पूरी बर्डन की एनर्जी में आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन फीमेल्स ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, वह एक जेलेसी, एक जलन के कारण किया है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पावर, आप कहीं ना कहीं दिव्य शक्तिमान महादेव जी कहीं ना कहीं किसी डिवाइन, किसी शक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है और यह दिव्य शक्ति ने आपको इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है कि इन फीमेल्स की जलन अब इन्हीं को ही जला रहा है, जिनके ऊपर अभी भी क्रियाएं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में वह भी बैकफायर हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो आपके ऊपर काला जादू कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, या रिचुअल्स कर रहे हैं, या टेक्निक्स कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बांधने की कोशिश की जा रहा है, ऐसे वह बजाएंगे और आप ऐसे बंधने की एनर्जी में, जो अभी अपने आप को फील कर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, आपको सब कुछ पता होते भी आपने जुबान पर पट्टी रखी हुई है, आंख पर पट्टी रखी हुई है,
आप इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आने वाले हैं। आने वाले 9 महीने से 10 महीने तक, और यह ब्लैक मैजिक बैकफायर हो गए। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक इसलिए किया गया है कि आप लोगों ने उन लोगों से दूरी बना लें और आप लोग इस फीमेल को छोड़ ना पाएं, इस फीमेल से कहीं दूर ना हो जाए। इसके लिए पहले इस फीमेल ने आपके ऊपर पहले ब्लैक मैजिक करा, आपकी मैरिड लाइफ को तोड़ने के लिए, आपको हर तरफ से खत्म करने के लिए। आप अच्छाई यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आपके बारे में अगर कोई अच्छा बोलता तो इसको मौत आने लग जाती है। यह औरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके बारे में अगर इसके घर में कोई आपके बारे में अच्छा बोलेगा तो यह बहुत ज्यादा जलती होगी। अंदर ही अंदर इसको मौत आते हैं। यह जल भुन के राख हो जाते हैं कि कैसे उस इंसान की तारीफ हो गया, उस इंसान की कैसे तारीफ हो गया जो मुझे नहीं पसंद। आपकी सूरत, आपके पर्सनालिटी, आपकी प्रेजेंस इसको नहीं पसंद है। इस औरत ने पहले इसने ब्लैक मैजिक करा आपकी मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए, क्योंकि यह औरत यह जान चुकी थी कि आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ मैरिड लाइफ में है। आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के बिना जी नहीं सकते। तो इसने सबसे पहले उस कमजोरी का फायदा उठाया। आपके प्यार भरे रिश्ते पर आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने के लिए इसने चाबी घुमाई। इसने उल्टी तरीके से ब्लैक मैजिक किए, रिचुअल की वशीकरण क्रियाएं की, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करके आपके और आपके पर्सन के बीच में खूब लड़ाई झगड़े करवाएं और खूब तमाशा देखा, आपकी बर्बादी का खूब तमाशा देखा। लेकिन आने वाले समय में महादेव जी इसका तमाशा बनाएंगे और वह आप भी देखेंगे, जिसकी वजह से यह सारा काम हो रहा था। आपने कहा छोड़ो ऐसे रिश्ते को जिसके पीछे और लोग भी पागलों की तरह पड़े हुए हैं, डिटैच ही हो जाओ ऐसे रिश्ते से। और आपने क्या करा, आपने अपने भाग्य को ही बदल दिया। आपने अपने भाग्य को बदल दिया। आपने अपने सारे एनर्जी लगा दी। अपने अवेकनिंग में अकेले हो गए थे, कोई आपको पूछता नहीं था। अपने अवेकनिंग में आपने ईश्वर के सानिध्य में रहकर ईश्वर को प्राप्त कर लिया, दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लिया। महादेव जी की जाप साधना करें और आप क्या हुए, आप अवेक हो गए। आप एम्परर की एनर्जी में आ गए। आपके पर्सन आपके साथ रहे ना रहे, आपको रति भर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हमें किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो इंसान आपकी ताकत था, जो इंसान आपकी एक तरफ कमजोरी भी थे और एक तरफ ताकत भी थे, आपने कहा कि इस इंसान को ही डिटैच हो जाते हैं या डिटैच हो जाता हूं और अपने करियर फोकस करता हूं। आज आप इतने सक्षम हैं कि उस इंसान के बिना भी रह सकते हैं। तो फिर अगर वह थर्ड पार्टी या जो भी फीमेल जितने मर्जी ब्लैक मैजिक कर ले, आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप अवेक हो चुके हैं। अब हुआ क्या है, आपकी अवेकनिंग का फर्क क्या पड़ा है कि आपके पर्सन को सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठ है, यह धीरे धीरे उनके सामने अलग गया है। अब वह आपके तरफ अग्रसर हुए हैं। इन्होंने ऐसे काले जादू करने वाले और ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों से दूरी बना ली। अब यह फीमेल क्या कर रहा है कि आपके पर्सन और आप इनसे कहीं दूर ना हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं यह फीमेल अपना कर्मा भोग रहा है। क्योंकि अब यह जिस एरिया में रह रहा है, जिस जगह रह रहा है, जिस घर में रह रहे हैं, वहां यह बंध गया है।
बैकफायर तो होगा ना। जो बंधन क्रिया इसने आपके लिए चाहिए, जिस तरीके का तनाव, जिस तरीके का एक उजाड़ जीवन इसने आपके लिए चाहा, आज वह उस जीवन में रह रहा है, क्योंकि सब कुछ बैकफायर कर दिया। दिव्य शक्तियों ने आपको प्रोटेक्ट करके सब कुछ इसकी तरफ चला गया। अब यह रो रहे हैं, अब यह फिर ब्लैक मैजिक इस चीज पर कर रहे हैं कि आप लोग अब इसके साथ रखें, आप लोग इसको छोड़ के ना जाएं। खास करके आपके पर्सन इसको अपने दिल से ना उतार के फेंके, और यह इतना घबरा रहे हैं, इतना सैड है, रातों को सो नहीं पा रहा कि इसकी चीजें आपके पर्सन के सामने ना आ पाए। इंटूटिव इसको पता है कि आपको इंटूटिव इसकी हर एक चीज पता है, पर आप किसी लिहाज में चुप है। आपको दिव्य शक्तियों पर बहुत ज्यादा विश्वास है कि जो भी करेंगे डिवाइन करेंगे। शायद आपने अपने आप को पूरा डिवाइनली सरेंडर कर दें, और इस फीमेल को आपने टोटली कट ऑफ और इग्नोर कर दिया है। करना भी चाहिए, और कभी सामने आ भी जाए तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसों को ईश्वर के हवाले कर दो। अगर आप इनको अपना कर्मा देने पर प्रयास करते रहोगे, मैनिफेस्ट करते रहोगे, तो इनको तो इनका कर्मा नहीं मिलेगा, पर आप अपने बैड कर्मा जरूर ऐड कर लोगे। आपने यह बहुत अच्छा किया कि आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ के अपने को चुना, अपने यर को चुना। आगे ग्रोथ कर रहे हैं, आप मनी अर्न कर रहे हैं, आप और चीजों में ब्लेसिंग्स करें। यह आपने बहुत अच्छा किया है, और जो यह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक मैजिक कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी हो रहा है, जो बहुत जल्दी बैकफायर हो जाएगा, और कुछ लोगों की लाइफ में यह बैकफायर हो चुका है। इस ब्लैक मैजिक का इतना भयंकर असर होगा इस फीमेल पर। अगर मेल एनर्जी ने आपके ऊपर ब्लैक मैच करा है, तो यह आपकी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कराने की कोशिश करेगा। आपकी प्रॉपर्टी पे उसके पास अपना सब कुछ है, पर स्टिल वह पीछे मुड़ मुड़ के आपकी प्रॉपर्टी को देख रहा है, आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश कर रहा है, आपके भाग्य को चुराने की कोशिश कर रहा है। आपके पास जो है उसे चाहिए, तो इस चक्कर में भी कोई रिचुअल्स किए गए हैं। पूर्णिमा अमावस्या में भी ज्यादा हरकतें करी गई हैं। आपके खिलाफ जो यह चांद अब उल्टा हो गया है, क्या हो गया? बैकफायर हो गया। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यह अपने जीवन में इस वक्त इतने ज्यादा असंतुष्ट है, और यह फीमेल के साथ यह मेल जुड़ा हो। यह फीमेल अकेला तो होगे नहीं कुछ हरकत करवाने में, तो मेल ने इसका साथ दिया हो, तो उसका खमे आ जाया मेल भी भुगत रहा है। वह कहते हैं ना गेहूं के साथ साथ खून भी पिसता है, चाहे वह तांत्रिक मौलवी कोई भी हो। वह यह फीमेल और इसके साथ जो गए हैं, वह सभी के सभी एक टाइम पर आने वाले 10 महीनों के अंदर भयंकर अपना कर्मा भोग, और आप सबसे ज्यादा ग्रोथ ही ग्रोथ करेंगे। यह कितने रिचुअल कर लें, यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने रिचुअल कर लिए, इसको इतनी ज्यादा स्पेल वॉर्स कर लिए, इसकी पर्सनालिटी पर, इसकी ग्रोथ पर, इसके पैसों पर, इसके वैवाहिक जीवन पर, इसके घर की सुख शांति पर इतनी कोशिश कर ली, साम दाम दर भेद सब अपना लिया, पर यह ग्रो कर रहा है, यह ग्रो कर रहा है। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आप बहुत ग्रो करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपके ऊपर भी एंजल्स का साथ है, और नीचे ईश्वर ने आपको थामा हुआ है। ईश्वर आपको देख रहे हैं, नीचे से भी आपको ईश्वर ने थामा हुआ है, ऊपर से भी आपको ईश्वर ने थामा हुआ है। मेरे बच्चे,